हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 3 कम्युनिकेशन के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। संचार के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन है उसका उद्देश्य केवल सिर्फ किसी मैसेज को कन्वे करना नहीं है, उसका केवल आदान प्रदान करना है नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि कोई संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, समूह या व्यक्तियों के बीच की कोई अगर समस्याएं उत्पन्न नहीं है, उसको सुलझाने के लिए, किसी चीज को में समझ बढ़ाने के लिए, सहयोग के लिए, संबंध को मजबूत करने के लिए कम्युनिकेशन को एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जाता है ना। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे संगठन में कार्यरत सभी कर्मचारियों के मध्य जानकारी और समझ विकसित करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या हुआ कि कर्मचारी जो है उनके बीच जानकारी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, मैनेजर से लेकर वर्कर सभी यहाँ पे काम करते हैं। तो इनके बीच आपस में तालमेल, किसी भी चीज को जानकारी पहुंचाना, किसी काम को कराने के लिए उनको दिशा निर्देश देना है ना। कोई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कुछ बताना है, किसी भी चीज के लिए जानकारी और समझ विकसित करना है तो कम्युनिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। कंपनी नई नई पॉलिसीज लाती है ना, प्रोसीजर्स चेंज होती हैं, उसके उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन जरूरी होता है, ताकि क्या होगा, जो कर्मचारी है वो प्रभावी रूप से कार्य कर सके। मान लो अगर कोई कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाई है ना, क्योंकि जैसे जैसे समय हमारा चेंज होता जाता है, टेक्नोलॉजी भी आती जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। तो क्या है कि अगर आपको इन्वायरमेंट में अगर कॉम्पीट करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो हमारा बिजनेस है उसको कॉम्पीट करना है, तो ग्लोबली भी करना है, या तो वहाँ क्या है, आपको नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी। अब नई जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अपना ली और कर्मचारी उस पर काम करने लग गए। यहाँ पर क्या होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी जैसी अपनाई तो मैनेजर क्या करेंगे, सबसे पहले एम्प्लॉयज को इस बारे में ट्रेनिंग देंगे कि ये नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज की जाती है, उसके बारे में गाइडेंस होगा, डायरेक्शन दिया जाएगा, ताकि क्या होगा, आसानी से उसको समझ सके और उसका उपयोग कर सके। तो ये किस माध्यम से होगा, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक वो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर है संगठन में प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि के लिए एक आवश्यक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसका क्या है, कर्मचारियों के बीच में प्रेरणा होनी चाहिए, सहयोग हो और रोजगार की संतुष्टि को बढ़ावा देना है, मतलब उनमें काम के उत्साह और संतुष्टि का अनुभव कराता है। कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या है, आप एम्प्लॉयज को प्रेरित कर सकते हैं। अगर उसको काम में कोई रुचि नहीं आ रही है तो आप उसको प्रेरित कर सकते हैं, या वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको और अप्रिशिएट करके उसमें और प्रेरणा हो, उसको और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं ना। उसको किसी भी काम में अगर दिक्कत आ रही है तो सहयोग किया जा सकता है, और है ना। इस प्रकार से जैसे मान लो अगर कोई मैनेजर है, अगर किसी एम्प्लॉय की, तो यहाँ जो प्रेरणा, सहयोग और रोजगार की संतुष्टि दी जाती है। मान लो अगर कोई मैनेजर है, अगर किसी एम्प्लॉय की, अगर उसने कोई उपलब्धि की, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी सराहना करता है और उसको प्रेरित करता है, तो जिससे क्या हुआ, उसने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। तो यहाँ हमने क्या किया कि उसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि और अच्छा काम करे। तो ये किस माध्यम से हुआ, कम्युनिकेशन के माध्यम से हुआ। कर्मचारियों को पहले से ही आवश्यक सूचनाएं दे देना ताकि वो किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहे। तो संचार का उद्देश्य ये भी होता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको किसी भी संभावित बदलाव, अगर कुछ हम बदलाव करने वाले हैं, कंपनी में कुछ बदलाव होने वाला है, तो कंपनी क्या करेगी, इसके जो मैनेजर है या हायर जो भी पोजीशन पे, वो संभावित बदलाव के बारे में पहले से ही उनको इन्फॉर्म कर देगी, ताकि क्या होगा कि वो मेंटली भी प्रिपेयर रहे और उनके व्यवहारिक रूप से भी वो तैयार हो सके कि उन्हें ये अभी ये चेंज होने वाला है, आपको उनको उसको इस चीज पे काम करना है। मान लो अगर कंपनी ने कोई प्रोडक्शन की जो मेथड है वो चेंज की है, प्रोडक्शन के लिए किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन मेथड चेंज की है, तो यहाँ पे पहले से अगर उसे बता दिया गया है तो क्या है, इसके लिए वो पहले से तैयार रहता है। तो ये किस माध्यम से हम करेंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही। कर्मचारियों को संगठन की प्रगति से समय समय पर अवगत कराना, इससे क्या होगा, समय समय पर इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है कंपनी, अगर हम कर्मचारियों को भी बताते जाते हैं तो वो क्या, उन्हें ये पता पड़ता है कि वो मेहनत किस प्रकार से कर रहे हैं, वो उनकी मेहनत किस प्रकार संगठन को आगे बढ़ा रही है।
एक तरीके से प्रेरित होते हैं इस चीज को भी जान के भी कि हम जो काम कर रहे हैं जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में इतनी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, इतना इसमें डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये उन्हें अपना एनालिसिस करने के लिए कि वो उनकी मेहनत किस प्रकार से उपयोगी है, ये इस बारे में पता पड़ता है, ठीक है। जैसे कंपनी में क्या होता है कि हर क्वार्टरली जो है रिपोर्ट बनाई जाती है, मतलब रिपोर्ट बना दी जाती है, ताकि क्या है कि जो कर्मचारी उन सबको पता चलता रहे कि कंपनी की सफलता, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इस बारे में उनको प्रगति के बारे में समझ सके। तो ये भी एक रिपोर्ट निकालना भी एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। नेक्स्ट है संगठन में अपने अधीनस्थों को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दिए गए सुझावों को गंभीरता से लेना। तो यहाँ पे क्या है कि कर्मचारी को लगता है कि उनकी राय महत्वपूर्ण है। जब अगर कंपनी में अगर हम हमारे कर्मचारियों को भी ये मौका देते हैं कि आप आपके सजेशन दीजिए और आपके सजेशन भी हम मतलब वैल्यू रखते हैं, अगर उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो कर्मचारी को लगता है कि हम भी उस कंपनी का इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो उनमें काम करने की प्रेरणा रहती है, उसे कंपनी को वो अपनी कंपनी समझ के, अपना समझ कर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये ऐसा आत्मविश्वास जो कर्मचारियों में बढ़ाया जाता है, वो भी कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। श्रम प्रबंधन संबंधों में सुधार करना। जब अगर श्रमिक और मैनेजमेंट जो है उनके बीच अगर अच्छा कम्युनिकेशन होता है ना, अच्छे कन्वर्सेशन है, उनका संवाद अच्छा होता है, तो वो क्या होगा, डिस्प्यूट कम होंगे, विवाद कम होते हैं, और जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, उसका वातावरण बेहतर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे श्रमिकों के लिए टाइम टू टाइम बैठकें आयोजित कर ली है, ताकि जो भी श्रमिकों की समस्या है उसका समाधान समय पर किया जा सके। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ही द्वारा ही किया जाता है। अंतर संचार को प्रोत्साहित करके श्रमिकों के मध्य सामाजिक संबंधों को प्रोत्साहित करना, है ना। तो यहाँ पर जो श्रमिकों के बीच सामाजिक संबंध मजबूत करने के लिए यहाँ पर उत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि कर्मचारी के बीच सहयोग और समझ बढ़ सके। मतलब कंपनी में टीम टीम निर्माण करने की गतिविधियां कराई जाती है, सामाजिक आयोजन किया जाता है, जिससे क्या है, श्रमिक एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने, उनके संबंध अच्छे हो सके। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है। अभिवृत्ति, सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन, रिकॉर्ड तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाना। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को मापने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ सर्वे किए जाते हैं, एटीट्यूड सर्वे हैं, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, अटेंडेंस देखी जाती है, ऐसे इन चीजों का पता लगाकर कि संचार हमारा कम्युनिकेशन कितना प्रभावी रहा है, ऐसा पता किया जाता है, ठीक है। तो ये सब मतलब संचार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हम मैसेज कन्वे नहीं करना होता है, आदान प्रदान नहीं है। किसी भी संगठन, यहाँ हमने एक जो संगठन लिया, मान लो किसी कंपनी को एग्जाम्पल लेके दिया, ऐसा कोई भी संगठन हो सकता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कॉलेज हो सकते हैं, किसी भी एरिया में जब भी हम कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार का ये इस तरीके से उपयोगी होता है कम्युनिकेशन, जो कि व्यक्ति को मतलब संवाद, समझ, प्रेरणा और संबंध को बेहतर बनाने के लिए ये उपयोगी होता है। और जो प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, वो एम्प्लॉइज है, जो भी व्यक्ति है, उनके मतलब संगठन के लक्ष्यों के प्रति जागरूकता प्रदान करता है, उन्हें प्रेरित करता है, और इस प्रकार उनके संबंधों को भी मजबूत करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।